अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी इटली की एमिग्रेशन के हवाले से, जो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक खोली जा रही है। ये फ्लूसी एमिग्रेशन 2023 है, जो पहले मार्च में भी खुल चुकी है और इस दफ़ा दूसरी दफ़ा मतलब एक साल में ये खोल रहे हैं दिसंबर में। तो ये 2 दिसंबर को ओपन हो रही है और 12 दिसंबर तक होगी। इसमें जो काम करने वाले हैं जो, और ये इमिग्रेशन वो है जो वहाँ इटली में मौजूद लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान से वीज़ा भेज कर बुलाए जाने वालों के लिए ये इमिग्रेशन है। मतलब वीज़े ओपन हुए हैं, सीजनल और नॉन सीजनल जिनको हम कह सकते हैं। ये 2 दिसंबर से जो शुरू होने वाली है, इसमें कौन बुला सकता है और जिन्होंने आना है उनका क्या चाहिए, कौन कौन इसके अहल है, बुलाने वालों में और आने वालों में कौन कौन इसके अहल है, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो इटली में जो मौजूद हैं वो पाकिस्तान से अपने वर्कर्स को बुला सकते हैं, जिनके अपने कारोबार हैं, अपने बिजनेस हैं। ये 2 तरह की इमिग्रेशन है और इसी में 2 किस्म के जो है वो कोटे हैं। 2 मुख्तलिफ जो तारीखें हैं, आप कब किस हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 2 किस्म के हैं, इनको जो इटालियन ज़बान में है उसमें इनको कहते हैं नॉन स्टोजोनाले, जो नॉन सीजनल वीज़े हैं, और स्टोजोनाले मतलब सीजनल वीज़े हैं। जो नॉन सीजनल वीज़े हैं वो हैं जी, उनके लिए ये वो हैं जो न्यू भी हो सकेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा बन सकेंगे, जो पक्के वीज़े हैं, जो मतलब आके काम करेंगे। इनको फॉरवर्ड पेपर भी मिल सकते हैं और इनकी जो तादाद है ये कम है। ये तकरीबन 25,000 इनकी तादाद है पूरे इटली में। बाद में डिवाइड हो जाती है क्योंकि इटली में 107 अजला हैं। इनमें 25,000 का कोटा है और इनके अलावा 9,500 का कोटा वो है जो मकान में, घरों में इनको इनवाइट कर सकते हैं। किसी माजूर शख्स के लिए या सफाई सुथराई के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं, वो भी इसी स्टजोनाले में आता है। इनमें जो फर्म्स हैं जो पाकिस्तान से वर्कर्स को इनवाइट कर सकती हैं, उनमें जो सबसे पहले है जी पिज़्ज़ा बनाने वाले। ठीक है जी, पिज़्ज़ा फर्म्स, आप हमारे दोस्तों को, भाइयों को पता है कि इटली और स्पेन में पिज़्ज़ा बना लिया और जर्मन में पिज़्ज़ा बनाने वाली हमारी बहुत सी फर्म्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, बहुत सिस्टम है। और इसके अलावा जी रेस्टोरेंट हैं, मैकेनिकल का काम करने वाले हैं, खाने पीने की अशिया बेचने वाली फर्म्स हैं। इसके अलावा कश्तियाँ बनाने वाली फर्म्स हैं और इसके अलावा जी मछली का शिकार करने वाली फर्म्स भी शामिल हैं। हजाम का करने वाले और इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब इस नॉन स्टोजोनाले में आते हैं। ठीक है जी। और ये 25,000 का कोटा एक है, 9,500 का एक है। 9,500 का है जो घर की देखभाल के लिए या माजूर शख्स की देखभाल के लिए आएंगे, वो 9,500 है। और बाकी जो है वो 25,000 है। तकरीबन ये 35,000 का कह लें, 34,500 बनता है। ये हैं जी नॉन स्टोजोनाले। अब जो स्टोजोनाले हैं ये आर्जी वीज़े, सीजनल वीज़े, जिसमें 2 ही अकसाम है, ज़्यादा नहीं है इसमें। और ये 82,000 का कोटा है, बल्कि 82,500 का कोटा है। इसमें जो है एग्रीकल्चर है और टूरिज्म आती है। एग्रीकल्चर मतलब ज़मींदारे के हैं, जैसे माल्टों के हो गए, जैतून के हो गए, या कोई भी जो सीजनल काम होता है वो, ये 9 माह का वीज़ा होता है। और जो इसके अलावा टूरिज्म है, वो जो बीच पे होटल्स होते हैं या मतलब जो सीज़न का काम होता है। तो ये 2 है। इसका ये 9 माह के लिए बंदा इटली में आता है। ये इतनी जल्दी आसानी से ये डॉक्यूमेंट्स नए न्यू नहीं हो सकते। हाँ, अगर इमिग्रेशन दोबारा खुल जाती है तो नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आप वहाँ दोबारा मतलब किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करके आप वहाँ पे वहीं पे मौजूद काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको, जिसने आपको अनुला औस्ता भेजा है, आप उसके साथ पहले काम करना आपका ज़रूरी है। ठीक है जी। नॉन स्टोजोनाले की जो डॉक्यूमेंटेशन की तारीख है वो 2 दिसंबर है। सुबह 9 बजे शुरू होगा ये सिस्टम। तो जो बुलाने वाले हैं उनके जो फर्म है, कोई भी फर्म है, उसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके टैक्सेस जमा हो चुके हों, उसका जो सारे टैक्स मुकम्मल हों, किसी किस्म का उस पर कोई केस ना हो, मतलब वो हर तरफ से साफ हो
और इस काबिल हो कि वो बंदे को बुला सके, वरना अनुला उस्ता जो है वो इशू नहीं होगा। तो दूसरी बात ये, इनके पास एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर क्लियरेंस होनी चाहिए। तो वजीरों वजीरों को मारा ले जिस तरह दिल उसी होती है, ये उसकी होनी चाहिए। जो उनका अकाउंटेंट है, जो उनका लगुस्ती है, जो उनका अकाउंटेंट जो एक पेपर बना के देगा कि आप इतने बंदे हायर कर सकते हैं, पाकिस्तान से इनवाइट कर सकते हैं, या बांग्लादेश या इंडिया से, आप जहाँ से भी हैं वो इतने बंदे आप बुला सकते हैं। जैसे अगर घर का काम है तो उसके लिए बंदा कम अज़ कम उसकी जो सालाना आमदन है वो 20,000 से ऊपर होनी चाहिए, वो एक बंदे को हायर कर सकता है। इसी तरह फर्म्स के जो अकाउंटेंट हैं वो भी निकाल लेंगे कि आप कितने वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, ज़मींदारी में, एग्रीकल्चर में, टूरिज़म में, या जो दूसरे नॉन सीजनल वीज़े हैं उनमें भी। तो ये, और इसके अलावा बंदा जिसने आना है, जो वर्कर आना है, उसके डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए तो सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और एक और बात, अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो उसकी कापी भी चल जाएगी, उसके लिए कोई इशू नहीं है। आप जमा कराने के बाद, अनुला उस्ताद निकलने के बाद आप पासपोर्ट न्यू करवा के उनको दे सकते हैं, वो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये जब अप्लाई करना है, मालिक ने, जो कंपनीज फर्म्स जो मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ, जिस तरह यहाँ पे आयत का दफ्तर है यूनान में, इस तरह वहाँ पे एक दफ्तर होता है जहाँ पे बेरोज़गार अपना अंदराज करवाते हैं। वो इसको जी वहाँ पे उसने अंदराज करवाना है कि मुझे एक बंदे की या 2 बंदे या 3 बंदे जो उनकी ज़रूरत है। अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर उनको वो बंदे नहीं दे पाते, वो उनको मुहैया नहीं कर सकते, उनके पास या फारग बंदे नहीं हैं, तो फिर वो आपको कहेंगे कि आप पाकिस्तान से अपने वर्कर्स को बुला सकते हैं। तो अगर वो 14 दिन में वर्कर हायर कर देते हैं, आपका रखना मजबूरी बन गया, तो आपके पास एक और इशू है कि एक और आप उसको नहीं पसंद, या आप पाकिस्तान से बंदा बुलाना चाहते हैं, तो आप उसको नापसंद कह के वापस भेज सकते हैं और अपना बंदा पाकिस्तान से हायर कर सकते हैं। ये जी तरीकाकार है। ठीक है जी। और ये जो आखिरी साल का जो है जी बिलांचो, मतलब दिलोसी बिलांचो, ये ज़रूरी है। कथारस्टिक को मतलब आप डॉक्यूमेंट में साफ हैं, जो बुलाने वाला है वो साफ है, उसने टैक्स दिया हुआ है, वो कहाँ रह रहा है, वो जो वर्कर को बुलाएगा उसकी कितनी दिहाड़ी होगी, कितने घंटे काम होगा, वो कहाँ रखेगा, सही, ये मुकम्मल फार्म है जो फिल करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं बंदा बुलाने वाले के, और आने वाले का सिर्फ पासपोर्ट चाहिए। ठीक, घर में जो काम करने वाले हैं उनमें उनका भी तकरीबन पक्का वीज़ा होता है, नॉन सीजनल है, वो सीजनल नहीं है, उनके भी डॉक्यूमेंट तब्दील हो सकते हैं। लेकिन बंदा जिसने बुलाना है या सफाई सुथराई के लिए, उसने अपनी मुकम्मल डिटेल देनी, और कि कितने घंटे काम है, कितनी तनख्वाह देगा, कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा, और अगर किसी माजूर के लिए बुला रहा है तो वो कम अज़ कम 70-80% माजूर हो, वो चल फिर नहीं सकता। तो ये मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन है जी। और क्योंकि इटली बहुत बड़ा, 107 अज़ला हैं, तो ये सारे उन पर डिवाइड हो जाएंगे जितने भी ये हैं। लेकिन जो बड़े अज़ला हैं जैसे मिलान है, रोम है, या दूसरे, तो उन पे ज़्यादा तादाद होगी वर्कर्स की, बुला सकेंगे। और जो छोटे अज़ला हैं वहाँ पे हो सकता है 200 किसी में हो, किसी में 800 हो, किसी में 1000 हो, किसी में 5000 हो। तो मुख्तलिफ अज़ला में मुख्तलिफ असामियाँ खाली हैं वीज़ों के लिए। ये सारी बात है। अनुला उस्ता जो इशू हो जाता है, मतलब मालिक को, कि आप ये बंदा बुला सकते हैं, तो वो बंदा फिर उसको अनुला उस्ता को जब PDF करके या पाकिस्तान भेजेगा वीज़ा, मतलब तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आप वहाँ से वीज़ा लगवा सकते हैं। पहले पाकिस्तान इटालियन एम्बेसी में मसला था कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती थी, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया लगता था अपॉइंटमेंट लेने का। अब वो सिलसिला भी आसान हो गया, आप वहाँ अपॉइंटमेंट लेके वहाँ से वीज़ा लगवा सकेंगे। ये थी सारी जनाब इटली के वीज़े के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे पास थी। अगर इसके अलावा आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। जितनी मालूमात हुई वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, और अगर किसी बात का इल्म ना भी हुआ तो मालूम करके आपको पहुंचा दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।